हे फूडीज, वेलकम बैक टू मसाला मंचीज। आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। जन्माष्टमी के त्यौहार पर कई जगह पे व्रत रखा जाता है। अगर आपको व्रत में कम मेहनत में कुछ बनाना है तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये साबूदाना वड़ा हम बनाएंगे साबूदाने को बिना भिगोए। तो फिर चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को थोड़ा सा सेक लेते हैं। क्योंकि हम साबूदाना को कच्चा यूज़ कर रहे हैं तो सेकने से उसमें जो मॉइस्चर रहा होगा वो निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। साबूदाना अच्छे से सिक गया है और मॉइस्चर भी चला गया है। गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारे साबूदाने ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 3 आलू को उबाल के मैंने छील लिया है। इसे ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मूंगफली को रोस्ट करके छील लिया है। इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के क्रश कर लेंगे। ऐसा हल्का सा दरदरा इसे क्रश करना है। इसे साइड में रखते हैं। साबूदाने अच्छे से ठंडे हो गए हैं। थोड़े साबूदाने को बचाकर हम बाकी के साबूदाने को पीस लेते हैं। मैंने साबूदाना का हल्का सा दरदरा पाउडर बना लिया है। एक बॉल में निकालेंगे। जो साबूदाने हमने रहने दिए थे वो डालेंगे। वड़े में साबूदाने दिखे इसलिए इतने साबूदाने को हमने ऐसे ही रहने दिया था। जो क्रश की हुई मूंगफली थी वो डालेंगे। ग्रेटेड आलू डालेंगे। अब इसमें सारे मसाले कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून तिल, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, स्वाद अनुसार सिंधा नमक, 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक डो जैसा बनाना है। इसका डो बन गया है। अब इसमें से हम मीडियम साइज के वड़े बना लेंगे। ऐसे बॉल बना के प्रेस करेंगे और राउंड शेप देते जाएंगे। और इसी तरह से बाकी के वड़े भी बना लेंगे। इतने मेजरमेंट से करीबन 14 से 15 मीडियम साइज़ के वड़े बनेंगे। अगर बचे हुए पीस ज़्यादा लग रहे हैं तो इसे फ्रीज़र में रख दें। 2-4 बाद इसे निकाल कर फिर से ट्राई करें। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। गरम तेल में इसे मीडियम स्लो फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। इतना ज़्यादा ऑयल हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमें इसे साइड्स में से भी अच्छे से पकाना है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक पकाएंगे। ये वड़े बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं। जब भी खाना हो उसी समय पीसिए और बना लीजिए। साबूदाने को आप ज़्यादा क्वांटिटी में पीस कर भी रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। प्लेट में निकाल कर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी जन्माष्टमी के त्यौहार पर या कोई भी व्रत में ये इंस्टेंट साबूदाना वड़ा ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।